हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। आप लोग कोशिश करिए खुद से आंसर देने का। और हमें लगता है कि इसमें जो है आप मैक्सिमम जो है अगर 120 अटेम्प्ट कोशिश करते हैं तो 80 प्लस तक अगर जाता है तो बेटर माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा। बट हमें लगता है कि आपको इस सेट में जो है माइनस करके 70 के आसपास रहना है ये। और ऑन एवरेज अगर आपकी तैयारी है तो माइनस करके 60 के आसपास रहनी है। ठीक है, कोशिश कर लीजिए किस तरह का रिस्पांस हो रहा है। तो मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है, जिसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन को आप लोगों को खुद पढ़ना है, हम सीधा यहाँ पर आंसर टिक कर दे रहे हैं। तो एक का राइट आंसर डी है, विश्व में शांति और सौहार्द बनाने के लिए भारत गुट निरपेक्षता के साथ तटस्थ है। सेकेंड क्वेश्चन है, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी इज राइट आंसर है। यस, 2 का सी इज राइट आंसर है। निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेच दिया जाता है और निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। तो निजीकरण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है मोदी सरकार में, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनाम भूमि किसे कहा जाता था। इनाम भूमि, तो इनाम भूमि कहा जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। इनाम भूमि दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को भूमि इनाम में दी जाती थी। 3 का ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताओ जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 का ए इज राइट आंसर है, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 5, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है, वह कौन सी महाद्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो वह महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड का महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर है साफ मौसम। मौसम अगर साफ होगा तो ज़्यादा ठंड का एहसास करेंगे। और मौसम अगर आर्द्र होगा, मॉइस्चर होगा, तो उस आर्द्रता में क्या होगा, CO2 है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे ठंडा का एहसास कम होगा। इसलिए इसका आंसर ए है, मौसम साफ होने की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं ये है, तो लोकसभा के सदस्य, फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज राइट आंसर है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों ही सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रहता तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों और साथ ही साथ विधानसभा का सदस्य और इसमें निर्वाचित जो जिसका इलेक्शन होता है वो सब पार्टिसिपेट करता है। याद रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन कौन देगा, निर्वाचित सदस्य लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का। ठीक है, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा इस दोनों ही सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर दिया हुआ है, केवल 1 और 2। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौतियां हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज राइट आंसर है, इनमें सभी। पहला, नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने का, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने का और सभी स्तरों पर सत्ता में जन भागीदारी की विस्तार। तो ये सभी चुनौतियाँ इसमें सम्मिलित हैं। सो राइट आंसर डी दिया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया इसका क्या नाम था। तो इसका नाम था इबादत खाना। मोती पोताश्रय, जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब अटैक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 सी राइट आंसर है, 1941 में अटैक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता किया करते थे। मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें से आंसर ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो मीर जो बख्शी होते थे वो सेना विभाग के प्रधान होते थे। इसमें सेना ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई दिया हुआ है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता इनमें से कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन थे ये पूछा जा रहा है। सी राइट आंसर है, सूर्य सेन थे। अब यहाँ पर मिलान करना है। फासिस्टवाद जानते हैं, फांसीवाद मुसोलिनी था। नाजीवाद सभी जानते हैं कि ये एडोल्फ हिटलर से संबंधित है। तो तीन का ए दोनों में है। फिर यहाँ पर एक का सी, एक सी में एक यहाँ आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और मिला सकते हैं, तो बी वाला देखिए, बी चार, तो बी को 4 में मिला लीजिए। प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन संबंधित होगा। अब बच गया समाजवाद, तो लेनिन प्रवर्तक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। चौथ क्या था? इनमें से चौथ पूछा जा रहा है, क्या था? तो यह था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि टैक्स था। इसको चौथ नाम दिया गया मराठा सम्राट में। जन्दा अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 15 ए इज राइट आंसर है। पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है जन्दा अवेस्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रांस की क्रांति का स्वरूप इनमें से क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप इनमें क्या था? ये था बुर्जुआ क्रांति था। बुर्जुआ लोग इसमें सम्मिलित थे और बहिष्कार कर रहे थे। तो 16 का सी इज राइट आंसर है। 16 का सी बुर्जुआ क्रांति, सामंती क्रांति नहीं था, धार्मिक भी नहीं था और सर्वहारा भी नहीं था। 16 का सी राइट आंसर है। ऐसे आपको लगेगा कि सर्वहारा क्रांति था, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। सी राइट आंसर है बुर्जुआ क्रांति। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा के नाम से कौन फेमस है? तो ये बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना गया। बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित किया गया बिहार के संदर्भ में? तो ये बिहटा में स्थापित किया गया। तो 18 का सी राइट आंसर है बिहटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक इनमें से क्या है? बहुत ज़्यादा तीव्र वृद्धि हो रही है और दुनिया में नंबर 1 हो चुका है भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो इसमें त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक पूछा जा रहा है, क्या है? तो 19 का बीज राइट आंसर है। जन्म दर काफ़ी ज़्यादा है और पीछे गत वर्षों में मृत्यु दर कमी हुई है। सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ती है? पाल घाट जो है किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पाल घाट जो है आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20 का सी इज राइट आंसर है। 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? हालांकि आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, लगभग 75%। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेन्नई में कम बारिश होती है। इसका क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चले जाते हैं, इस कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 ए इज राइट आंसर है। भूकंप रेखाएं होमी सिस्माइल लाइंस कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब यहाँ बढ़ते होता है और यहाँ डिसेंडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ असेंडिंग होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज राइट आंसर है। ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अर्जेंटीना है आरोही क्रम में। ऐसे भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है, उसके बाद अर्जेंटीना है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कितना है? तो बिहार का है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है बिहार का। ठीक है, और बिहार में पूछेगा किस जिला का, तो आप लोग नीचे कमेंट करके आंसर कीजिएगा किस जिला का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। 2 ऑप्शन देते हैं, एक देते हैं शिवहर और दूसरा पटना। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ पूछा जा रहा है।
25 का ए इज़ राइट आंसर है आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर, यही है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का 73वां 73rd पूछा जा रहा है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ए है पंचायती राज को बल प्रदान के लिए 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न जो ओरली स्टार मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 बी इज राइट आंसर है मैक्सिमम 20 प्रश्न ओरली तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? 28 क्वेश्चन नंबर 28 का ए इज राइट आंसर है कल्याण राज्य की स्थापना हेतु राजनीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? इनमें से किस सिस्टम का स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 29 का बी इज राइट आंसर है संवैधानिक सरकार। जो संवैधानिक सरकार है वो व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है बल्कि वह नियम कानून जो लिखा हुआ है इसके अनुसार चलती है। ऐसे आपको लगेगा निरंकुश, लेकिन ये दीजिएगा, गलत हो जाएगा। बी इज राइट आंसर है संवैधानिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सुरक्षा परिषद में कितने हैं? 5 देश हैं और 5 देश हैं अस्थायी सदस्य में, और अस्थायी कितने हैं? 10। कुल मिला के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 और 10 में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग आंसर दे चुके होंगे। बी इज राइट आंसर है यूएसए है, रसिया है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। याद रखिए एशिया महादेश से सिर्फ एक ही देश है, वो है चाइना, जापान नहीं है। ओके, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? इनमें से क्वेश्चन नंबर 31 का नीचे आंसर दिया है डी, इनमें से सभी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। कौन कौन से है? तो पहला है विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा संबोधित करना, बी विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना विधान परिषद के संदर्भ में, सी अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल में पारित विधेयकों को स्वीकृत करना। तो इस प्रकार से डी इज राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बी है राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सी है राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है। और राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32। तो 1 और 3 सही है। 1 राज्य का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष होता है राज्यपाल, और 3 है ये राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। तो 1 और 3 जो है इसमें राइट आंसर दिया है। ओके, बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट कीजिएगा सर्च करके अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 32 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये है 3। अगला है मांग अधिक की समस्या को कम किया जा सकता है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो डिमांड हो रहा है, तो इस समस्या को कैसे कम किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34। तो कर की दर यानी टैक्स को बढ़ा देंगे और सरकारी व्यय और घाटे के बजट को कम कर देंगे। टैक्स बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर है 34 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर से संबंधित। ये है कर्जन, जो बंगाल विभाजन किया था कर्जन। आर्थिक समृद्ध एवं आर्थिक विकास में मुख्य अंतर इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास किसको संदर्भित करता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और किसी भी राज्य का सर्वोत्तम विकास जो है प्रति व्यक्ति आय के रूप में अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट आंसर दिया है, उपयुक्त सभी है। अंतर जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांत एवं रवैये में परिवर्तन, पारिस्थितिक एवं वातावरण के प्रति चिंता, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में यह अंतर आर्थिक विकास को सूचित करता है। 36 का डी इज राइट आंसर है। आप जल्दी में आंसर हम ये दे देते प्रति व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। ओके, अगर आता कि किसी राज्य या क्षेत्र के लिए तो आंसर प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में दे सकते थे।
37 बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 37 बी इज राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का चौकीदार कर के विरुद्ध, चौकीदार टैक्स के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 37 का बी इज राइट आंसर है। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? ये आप सभी जानते होंगे। तो ये सिफारिश थी के कस्तूरीरंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 39 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? क्वेश्चन नंबर 39 का बी इज राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन आया था। गठन 27 में किया गया, आया 28 में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 बी इज राइट आंसर लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। 40 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण इनमें से क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्थानांतरण, स्थानांतरण का कारण होगा। दीर्घकाल से बाढ़ प्रभावित होता है तो स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण होगा। 41 का बी इज राइट आंसर है। इससे लग रहा है पुनर्वास भी होगा, लेकिन बी इज राइट आंसर है स्थानांतरण। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है जो कि बस्ती है इनमें से कहाँ? क्वेश्चन नंबर 42 सी इज राइट आंसर है गाय के गोबर और मिट्टी से। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है किससे? वर्ली आर्ट किससे बनती है? सॉरी, वर्ली आर्ट, वर्ली कला का निर्माण किससे किया जाता है? तो वर्ली कला का निर्माण किया जाता है गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली आर्ट बनाया जाता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो उसमें अलग अलग कलर यूज करते हैं, सामग्री यूज करते हैं, तो उसी तरह वर्ली पेंटिंग के संदर्भ में राइट आंसर। अंग्रेजों और भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी जानते हैं, JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशों में शामिल क्या नहीं था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। डोमेन का दर्जा, पृथक अलग प्रति बनाने की मांग, भाषायत प्रांतों का गठन, महिलाओं के लिए समान अधिकार, इनमें से कोई भी शामिल नहीं था, इसलिए 44 का आंसर ई दिया है। निम्न से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 45 नहीं थे श्रीमती कस्तूरबा नहीं थे, बाकी ये ब्रजकिशोर प्रसाद, महात्मा गांधी, ये सभी थे, इसलिए 45 का सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 बिहार बजट 2021-22 के साथ निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? कितना बजट आवंटित किया गया? क्वेश्चन नंबर 46 का डी इज राइट आंसर है। 46 का डी इज राइट आंसर है 4,671 करोड़, 4,671 करोड़। क्वेश्चन नंबर 47 है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है, बाकी ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। देखिए इधर और इधर ये किस क्रम में है? तो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधा जुड़ जाता है, 3 और 3 तो 6 हो जाएगा, तो इससे जो संलग्न बनेगा प्रतिरोध यहाँ हो जाएगा 6 ओम का। बीच में फिर दिया है, बीच में भी फिर दिया है 6 ओम का, और नीचे भी 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 ओम का हो जाएगा। अब एक तरफ प्लस 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 प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, इस क्रम में रहता है, ये समांतर क्रम हो जाता है, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध निकालता है वो जोड़ के निकाला जाता है। तो 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6, तो कितना हो जाएगा? 1 2 1 3, 3/6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कट जाएगा 1/2, इसको उलट दीजिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 49 लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि देखिए जो कि लोलक की जो लंबाई होती है गर्मियों में बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाती है। तो लंबाई बढ़ने का इसमें बात नहीं है, घटने का है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। पृथ्वी पर पलायन वेग, इनमें से संदर्भ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50। तो पृथ्वी पर पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से कम नहीं होता, अधिक होता है। उसके बाद है पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ से एस्केप हो जाएगा। ये पर भी नहीं करता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का ई राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि दाब बढ़ने से क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तो
तो क्वेश्चन नंबर 51 का बीज राइट आंसर, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, यानी कम कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, वो खोलने लग जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऊपर जाने पर क्या हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब कमता चला जाता है, ठीक है। इस कारण से कम टेम्परेचर पर वो खोलने लगेगा। तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 52 है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज़ी से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक इनमें से क्या प्रभाव को एहसास करेगा। तो ये गाड़ी की ओर गिर जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर वायु दाब जो है गाड़ी की ओर खींच लेता है, इस कारण से गाड़ी की ओर गिर पड़ जाता है। 52 का सी इज राइट आंसर दिया है। बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये संबंधित बी नहीं है, ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से, बाकी सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है, कैडमियम की बनी होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का कोई प्रतिशत नहीं है, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो बनाता है कॉपर से, जिंक से और निकेल से बना होता है, ठीक है। बाकी पीतल Cu और Zn का होता है, कांसा Cu और Sn का होता है, और जर्मन सिल्वर कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 35% और निकेल होता है 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण क्या होता है, इनमें से कौन सा है। तो देखिए नीचे जो लिखा रहता है ना वो परमाणु संख्या होता है, और जितना परमाणु संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या 18 हो गया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और इस 38 में से 18 घटा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो 56 का बीज राइट आंसर है। सिंदूर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 58 का बीज राइट आंसर है, पी ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु एलिमेंट पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59, तो न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर यानी चीनी हो गया, और एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है न्यूक्लियोसाइड। 59 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होता है, यानी फीमेल किससे होगा। तो 44 + XX से मादा होगा यानी लड़की होगी, और 44 + XY रहता तब नर यानी लड़का होता। तो साइड का सीज राइट आंसर है। अस्थि का निर्माण करने वाली सेल्स कोशिकाएं इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 61, तो अस्थि यानी हड्डी को निर्माण करने वाले हैं ओस्टियोब्लास्टस सेल्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां इनमें से किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 62, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 को उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर नीचे मैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर इसलिए दिया था क्योंकि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां 2 होती है, फिबुला और टिबिया। ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए ई दिया, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ जाती है, जिसे डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। 63 का डी इज राइट आंसर है। शरीर का कौन सा अंग पुलिस गार्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, तो त्वचा को कहा जाता है पुलिस गार्ड। 64 का सी इज राइट आंसर है, त्वचा। पुलिस गार्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु है या कोई मटेरियल अगर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसको कौन अवरुद्ध करेगा, तो हमारी त्वचा उसे अवरुद्ध करेगी। जैसे देखते हैं गार्ड खड़ा रहता है ना, तो सबसे पहले उसको रोकने का कार्य करता है, कोई भी आदमी आएगा, तो इसलिए राइट आंसर का त्वचा दिया है। वैसे आपने ल्यूकोसाइट दिया है तो कोशिश तो आपका अच्छा है ल्यूकोसाइट, लेकिन ये गलत है। हमारे शरीर के अंदर जीवाणुओं से लड़ता है और रोधक क्षमता उत्पन्न करता है ल्यूकोसाइट। ये अंदर ये गार्ड का काम नहीं बल्कि रक्षा का कार्य करता है, रोधक क्षमता का। तो कई बार क्वेश्चन और ऑप्शन को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। 65, कौन सी खाद्य श्रृंखला इनमें सही है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। क्वेश्चन नंबर 65, तो पादप हो गया, अलग अलग होना चाहिए, टिड्डा होना चाहिए, तो और पक्षी अलग अलग, यानी पादप को टिड्डा हो गया, शाकाहारी कीट हो गया, और इस कीट को पक्षी खाएगा। बाकी पादप पक्षी ये सब जो है क्रम गलत है, ठीक है, ये राइट आंसर है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66, बीज राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। 66 का क्वेश्चन नंबर 66 का
सॉरी ई राइट आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑन्कोलॉजी किसका अंदर है अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन है ऑन्कोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है, त्वचा का अध्ययन है। पेडोलॉजी किसका है, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। और कैलोलॉजी देख ले रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए घाव का अध्ययन ये कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और बुढ़ापा का अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। बाकी सभी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 68 का 20 राइट आंसर है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए। क्वेश्चन है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी जीतू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समांतर सरकार का गठन किया गया था, क्वेश्चन नंबर 69। तो ये किया गया था संयुक्त प्रांत के बलिया में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन से थे, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सीज राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सीज राइट आंसर 70 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, क्वेश्चन नंबर 71 डी राइट आंसर है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 72 वित्त वर्ष 23-24 हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने राशि बजट पेश किया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 का 20 राइट आंसर है 1,18,500 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 73 है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 73 20 राइट आंसर डॉक्टर M.A. अंसारी। निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक जो है जेल में रहे, तो बाल गंगाधर 6 वर्ष का कारावास इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 74 का इज राइट दिया है आंसर, चूँकि 1908 में गए और ये है वर्ष 1908 इसमें उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली। किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में जेल में रहे, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे समझ लीजिए सर्वप्रथम उन्हें 1882 में 4 माह का कारावास मिला और 1908 में 6 वर्ष का कारावास। तो यहाँ होना चाहिए आंसर 1 से अधिक होना चाहिए, A और C दोनों आंसर है, ठीक है। तो ये 4 माह के लिए पहले और उसके बाद 6 वर्ष के लिए 1908 में दिया गया। 17 जून 2023 को G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, 75 20 राइट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था साइंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा प्रावधान श्री राजगोपालचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था, क्वेश्चन नंबर 76 20 राइट आंसर है कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत एस्मिलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया, क्वेश्चन नंबर 77 एज राइट आंसर है कोच्चि में किए। क्वेश्चन नंबर 78 जून 2023 को जारी ICC वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का 20 राइट आंसर है। ICR ने किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया, क्वेश्चन नंबर 79 का एज राइट आंसर है अमेजन किसान के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 80 नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं अभय के, राइट आंसर भी है। बाकी यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर नीचे कमेंट करिएगा बोलिएगा तो हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। बहरहाल ये GS का ही रहने दीजिए, 80 तक का क्वेश्चन। आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए कितना रहा 80 तक में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके गुड बाय।